जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईबीपीएस पीओ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, फोटो किस प्रकार से अपलोड करना है, सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट भी किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं इनका जो शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं पोस्ट का जो नाम लिखा हुआ है आईबीपीएस पीओ एमटी 12th ऑनलाइन फॉर्म 2022 और टोटल पोस्ट जो है 6432 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन है जिसे आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फी, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो आपका जो है 850 रुपया लगेगा। अगर आप एससी या एसटी है या अगर आप विकलांग है तो 175 रुपया आपका लगेगा। इसके बाद जो एप्लीकेशन जो शुरू हुआ है 2/8/2022 से शुरू हुआ है और 22/8/2022 तक जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसके बाद जो आपका प्री का जो एग्जाम का ट्रेनिंग होगा सितंबर या अक्टूबर में होगा। इसके बाद प्री का एग्जाम जो डेट रखा गया है अक्टूबर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं रखा गया है और मेंस का एग्जाम डेट जो है नवंबर में रखा गया है। एग्जाम बहुत ही कम समय में यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप पोस्ट का नाम देख सकते हैं। इसके बाद जो है टोटल पोस्ट देख सकते हैं। इसके बाद जो है एज लिमिट जो रखा गया है 20 से 30 वर्ष रखा गया है और आपका उम्र जो है 1/8/2022 तक में जो है काउंट किया जाएगा। अगर आप किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 535 पोस्ट है, सेंट्रल बैंक में जो है 2500 पोस्ट है, पंजाब नेशनल बैंक में जो है 500 पोस्ट है और पंजाब एंड सिंध बैंक में जो है 253 पोस्ट है, यूको बैंक का जो है 550 पोस्ट है और यूनियन बैंक का जो है 2094 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो देना है, बेसिक इंफॉर्मेशन देना है। सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम देना है, फिर दोबारा से आपको फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपको मिडिल नेम देना है, फिर दोबारा से मिडिल नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है, फिर दोबारा से आपको लास्ट नेम देना है। मिडिल नेम हो सकता है तो आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट नेम डालें उसके बाद लास्ट नेम डालें, समझ गए। यहाँ पर ऑटोमेटिक फुल नेम आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, 10 अंकों का जो भी होता है वही मोबाइल नंबर सेम टू सेम इसमें भी आपको लिख देना है। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे ऊपर में, यहाँ पर वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद जो है अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है, इसके आगे दूसरा कोई मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। जिन सभी में स्टार लगा हुआ है आप देख सकते हैं, लाल कलर का जो है स्टार मार्क लगा हुआ है, उन सभी में भरना बहुत जरूरी है, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है, फिर दोबारा से ईमेल आईडी देना है। तो ये नीचे वाला जो ऑप्शन है इसमें जो है आपको पूरा ईमेल आईडी लिखना है, लेकिन इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें जो @ के पहले वाला जो भी वर्ड होता है ईमेल आईडी में वह लिखना है और @ के बाद जो है gmail.com यहाँ से आपको चूज करना है। @gmail.com यहाँ से यहाँ तक चूज हो गया, लेकिन @ से पहले जो भी वर्ड होता है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का लिख देना है, लेकिन इसमें जो है पूरा लिखना है, @gmail.com भी लिखना है नीचे में, समझ गए। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर लिखकर आ चुका योर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भी डिटेल्स आएगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी यह डिटेल्स भेज दिया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोड करना है।
चलिए हम आपको बता देते हैं फोटो का साइज क्या होना चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर में आपको फोटो अपलोड करना है। इसके बाद जो है सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर का जो भी प्रोसेस होगा यहाँ से हम देख लेंगे। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर ओपन होगा यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देते हैं। फोटोग्राफ का जो है यहाँ से आप सब कुछ देख लेंगे। आप देख सकते हैं डायमेंशन जो है 200 बाय 230 पिक्सल्स का दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको साइज क्या रखना है फोटोग्राफ का 20 केबी से 50 केबी के बीच में रखना है। उसके बाद हम सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो सिग्नेचर में आप देख सकते हैं सिग्नेचर का जो साइज रखिएगा 10 केबी से 20 केबी के बीच में रखिएगा। उसके बाद जो है हाई यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमेंशन में जो है 140 बाय 160 मतलब 140 बाय 60 पिक्सल्स में आपको देना है। और आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा, गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल पर क्लिक करके फोटोग्राफ अपलोड कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके जो है हम जो है सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद इस दोनों बॉक्स पे हम टिक कर देंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स के अंदर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करना है। आप कैटेगरी में जो है जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है अगर आप 40% से ज्यादा या 40% से जो है ज्यादा विकलांग है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो है विकलांग का टाइप चूज करना होगा। आप जो भी विकलांग है यहाँ से टाइप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है सब कैटेगरी विकलांग का जो भी होता है, बाहरा हो गया या जो भी है, यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नो कर दूंगा। नो करने के बाद जो है यहाँ पर सभी ऑप्शंस हट जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी जो ऑप्शंस है अनहाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हम यहाँ पर जो है विकलांग में यस कर देते हैं। यस करने के बाद भी जो है यहाँ पर जो अलग अलग ऑप्शन है जैसे HI दे देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर डिफ दे देते हैं। डिफ देने के बाद जो है तब पर भी यहाँ पर ये सब ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता यहाँ तक। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं नो ही करूंगा। फिलहाल चलिए हम नो करते हैं। इसके बाद फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 9084 का जो अगर आप चाइल्ड मेंबर है, राइट्स है, तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। चलिए मैं नो करूंगा। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। उसके बाद जो है टाइम पीरियड देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन का जो भी टाइम होता है यहाँ पर आप टाइम दे देंगे कितने महीने का। इसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है डेट डालेंगे, जो भी डेट होता है टाइम पीरियड का। इसके बाद अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे, कोई बात नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर रिलीजन में जो है आपको चूज करना है, अगर आप हिंदू है या मुसलमान है या जो भी है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनोरिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो कर दूंगा। अगर आप वेदर सर्विंग गवर्नमेंट का है तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो कर दूंगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है CRPPOMT, मतलब जो ये जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसका अगर आपने पहले आवेदन किया हुआ है, कोई एग्जाम दिया हुआ है तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद जो है यहाँ पर आपने कितना एग्जाम दिया हुआ है तो यहाँ पर आप संख्या लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो नो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 3 लिख देते हैं तो 3 में आपको क्या करना होगा, जैसे कि जो भी आपने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि 1 से लेके यहाँ पर 11 तक दिया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 तक दिया हुआ है। और ये जो अटेम्प्ट है ये 12वां अटेम्प्ट का आप फॉर्म भर रहे हैं। 11 तक में जो भी दिया हुआ है आपने यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैं एक चूज कर लिया, ये तो एक ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा, लेकिन दूसरा चूज करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ जो है यहाँ पर आपको चूज करना होगा। जैसे कि हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और हम जैसे ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ये वाला, तो ये चूज हो गया। फिर कंट्रोल के साथ जो है अगर हम ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करके चूज कर लेंगे। समझ गए? अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आपने कोई भी प्री का एग्जाम नहीं दिया हुआ है, प्री के एग्जाम के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, अगर आपने पहले दिया हुआ है इन सभी में तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम नो करेंगे। नो करने के बाद जो है इसके बाद क्या करना है, चलिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको जो है इंडियन है तो इंडियन यहाँ पर आपको चूज करना है। इसके बाद जो है यहाँ से आपको स्टेट चूज करना है, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। इसके बाद जो है स्टेट का जो भी पिन कोड होता है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है। आप जो भी चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि मैं भागलपुर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर मेन लिखा हुआ है, चलिए यहाँ से उसे भी हम चूज कर लेंगे।
जैसे कि यहाँ पर हम पटना या भागलपुर जो भी होता है यही हम चूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या देना है हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम इस पे टिक करेंगे। इसके बाद जो है आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आधार कार्ड है या नहीं। यहाँ पर आधार कार्ड का भी ऑप्शन है, आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, आपका जो भी जन्म तिथि है, यहाँ पर डे मंथ उसके बाद ईयर लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेल है या फीमेल यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद जो है आपके पास जो आधार कार्ड का जो भी नंबर होता है यहाँ पर आपको लिखना है। फिर पैन कार्ड का जो भी नंबर होता है यहाँ पर आप लिखना है, समझ गए। तो यहाँ पर आप पैन कार्ड का नंबर छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद जो है डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, क्या आप जुड़वे भाई बहन है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस में जो है अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड चूज करेंगे। इसके बाद जो है नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम लिखना है, आपका जो भी फर्स्ट नेम नहीं, आपका जो भी फादर्स नेम, आपके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर माता का नाम लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है आपका जो भी एड्रेस होगा इस लाइन और इस लाइन दोनों लाइन में मिला के, अगर इस लाइन में नहीं हो पाता है एड्रेस तो इस लाइन में भी आप लिख सकते हैं और इस लाइन तक में आप लिख सकते हैं। तीनों लाइन में मिलाकर आपको पूरा का पूरा एड्रेस लिख देना है, समझ गए। जो भी लाइन बच जाता है तो दूसरा लाइन यहाँ से आप चालू कर सकते हैं, फिर तीसरा लाइन यहाँ से आप चालू कर सकते हैं एड्रेस का। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट जो भी होता है अपना राज्य चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी इनवॉइस का एक ऑप्शन है। तो चलिए हम यहाँ पर आप जो भी परमानेंट एड्रेस के अनुसार जो है जीएसटी लेना चाहते हैं या कम्युनिकेशन एड्रेस तो जो भी है यहाँ से आप ले लीजिएगा। तो परमानेंट जहां आप रह रहे हैं वही आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैं ये चूज करूंगा। चूज करने के बाद जो है आगे का जो भी प्रोसेस होगा, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, वैलिडेट्स योर डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप सारा डिटेल फिल कर देंगे इसके बाद क्या करना है, वैलिडेट्स योर डिटेल जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल देना है, जैसे कि ग्रेजुएशन का यहाँ पर आपको डिटेल देना है। यहाँ से आपको डिग्री चूज करना है, आप बीएससी किए हैं या बीकॉम बीए जो भी किए हैं यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है, आप आर्ट्स लिए थे या साइंस लिए थे या कॉमर्स लिए थे, लॉ लिए थे, जो भी लिए थे यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है कब पास किए थे उसका डेट यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद परसेंटेज आपका कितना था यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपका जो है आपका अगर ग्रेड था तो यहाँ से आप ग्रेड चूज कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेड नहीं था, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में जो है ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड होता है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। मेन चीज लिखा हुआ है कि क्लास, तो फर्स्ट क्लास है तो हम फर्स्ट क्लास यहाँ पर आप दे देंगे और ग्रेड की कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पर आपको परसेंटेज लिख देना है। इसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका जो भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पर उसका डिटेल भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उस डिग्री का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद पासिंग ईयर लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। उसके बाद क्लास में जो है क्लास या ग्रेड जो भी होता है यहाँ से आप चूज करेंगे। उसके बाद अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका भी नाम लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, पासिंग ईयर, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद क्लास या ग्रेड जो भी होता है यहाँ पर आप लिखेंगे, समझ गए। तो इस हिसाब से यहाँ पर डिटेल्स भर देंगे। इसके बाद जो है अगर आपके पास जो है लिखा हुआ है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, मतलब क्या आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज इसमें होना चाहिए। तो चलिए हम यस करेंगे। इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट हम चूज कर लेंगे या डिप्लोमा आपने जो भी किया हुआ है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि अगर हमने डिग्री भी किया हुआ है तो इसे भी हम चूज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। नहीं, जैसे कि हम डिप्लोमा चूज करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन खुलेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर ऑपरेटर्स। तो आप अपने हिसाब से जो यहाँ पर चूज करके देखिएगा। जैसे सर्टिफिकेट इन है तो इसमें भी इस तरह का दिया हुआ है। जैसे कि हम डिग्री इन पे क्लिक करते तो उसमें भी यही ऑप्शन है। जैसे कि अगर हम डिप्लोमा चूज करते तो इसमें भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स लिखा हुआ है। चलिए हम दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स चूज करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, यहाँ पर जो है आपको काम का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम देना है, इसके बाद सारा का सारा डिटेल देना है। इसमें हम कुछ भी आपको नहीं बताएंगे।
और इसके बाद जो है आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पर आपको देना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर आप SC/ST है तो यस कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी है तो यस या नो जो भी है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने प्री का एग्जाम जो है होल्ड रखा हुआ है, ट्रेनिंग जो भी है, मतलब मेन चीज है कि अगर आप SC/ST है तो आप जो है प्री के एग्जाम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मेन चीज इसका यही है। अगर आप प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। यस करने के बाद जो है यहाँ पर आप सेंटर चूज कर सकते हैं, समझ गए, प्री एग्जाम के लिए अगर आप SC/ST है तो। दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई केस है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो करूंगा। इसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, यहाँ पर आपको 3 तरह का लैंग्वेज दिया गया है, तो आप एक भी लैंग्वेज डाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप 2 डालिए 3 डालिए कोई मतलब नहीं है, आपको एक तो डालना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर हिंदी लिखते हैं, आप देखिए अगर हम यहाँ पर हिंदी लिखेंगे तो हिंदी में जो है मेन चीज है कि यहाँ पर हिंदी जैसे हमने लिखा है तो हिंदी आपको पढ़ना आता है, इस पे आपको टिक करना है। लिखना आता है, इस पे आपको टिक करना है। और बोलना भी आता है तो आपको टिक करना है। हमको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना भी आता है। इसके बाद अगर हम जो है यहाँ पर हम इंग्लिश लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर इंग्लिश डालते हैं ENGLISH, तो इंग्लिश में क्या बात होगी, इंग्लिश आपको पढ़ना आता है तो यस कर देंगे। अगर आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है तो यस कर देंगे। बोलना आता है इंग्लिश तो बोलना नहीं आता है तो इसे आप टिक नहीं करेंगे। फिर दूसरा जो भी लैंग्वेज होगा यहाँ पर आप उस लैंग्वेज को यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर आपको पढ़ना आता है तो इसमें टिक करेंगे, लिखना भी आता है तो इस पे टिक करेंगे, और बोलना भी आता है तो इसमें भी टिक करेंगे। नहीं तो बस छोड़ देंगे, कोई भी बात नहीं है, कुछ इस प्रकार से आप दे देंगे। इसके बाद वैलिडेट्स योर डिटेल जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका डिटेल जो है वैलिडेट हो जाएगा। कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपको यहाँ पर सूचित करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको बैंक का प्रेफरेंस देना है कि आप किस किस बैंक में जॉब करना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको रख देते हैं, सबसे पहले तो हम रखेंगे स्टेट बैंक। जो भी होता है सबसे अच्छा बैंक हमको स्टेट बैंक ही लगता है, तो इसमें हम देखते हैं कि स्टेट बैंक है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर स्टेट बैंक है ही नहीं, तो सबसे पहला हो जाएगा मेरा सेंट्रल बैंक। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद जो है बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। आप कुछ इस प्रकार से डाल सकते हैं। आप जिस भी बैंक में पहले जॉब करना चाहते हैं तो उसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। दोस्तों अगर उस बैंक में नहीं होता है, मान लीजिए अगर आप पहला प्रेफरेंस सेंट्रल बैंक में देते हैं, तो अगर आपका सेंट्रल बैंक में नहीं हो पाता है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक में दे देगा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में नहीं होता है तब जाके आपको बैंक ऑफ इंडिया में देगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया में नहीं होता है तब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में देंगे। मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर आप प्रेफरेंस चूज करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर होता है। तो चलिए हम सभी को चूज कर लेंगे। इसके बाद हम ये चूज कर लेंगे, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। अगर ये भी नहीं होगा तब ये होना चाहिए, अगर ये भी नहीं होगा तब ये होना चाहिए। इसके बाद जो है केनरा, इसके बाद जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर चलिए कुछ इस प्रकार से हमने चूज कर लिया। आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है, आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, समझ गए। इसके बाद वैलिडेट्स योर डिटेल जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। चलिए हम अच्छी तरीके से चेक करते हैं एक एक करके, कुछ इस प्रकार से। चेक करने के बाद आपको क्या क्या करना है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक प्रकार से चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद जो है हमको क्या करना है, अगर हमारा सब कुछ सही है तो इस पे हम टिक करेंगे। फिर जो है ये वाला जो ऑप्शन है इस पे भी हम टिक करेंगे। इसके बाद जो है 2 ऑप्शन को आपको टिक करना है। अगर आप जो है यहाँ पर लिखा हुआ है नेम एंड द विल बी डॉक्यूमेंट प्रूफ, अगर आप जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट का प्रूफ देके कोई भी नाम में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इस दोनों पर हमने टिक कर दिया है। इसके बाद जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। फिर एक बार और ओके करने के लिए बोला जा रहा है तो चलिए हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अंगूठे का निशान अपलोड करना है। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बायां हाथ का जो भी अंगूठा का निशान होता है यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके जो अपलोड करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप किस प्रकार से जो है हैंड रिटन्स लिखेंगे। आपको जो है वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद जो है सबसे नीचे में लिखा होगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन,
तो उस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं किस प्रकार से करना है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपको एक पेपर पर जो है कुछ इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आई जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगाना है। इसके बाद आई लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक का जो भी प्रोसेस होता है आपको लिख देना है। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको जो है सिग्नेचर करके जो है आपको अपलोड कर देना है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पर आपको लिख देना है। और मेन चीज जो है लिखा हुआ है नेम ऑफ कैंडिडेट, इस बॉक्स में जो है आपको अपना सिर्फ नाम लिखना है, समझ गए। इसके बाद सेम वही सब कुछ रहेगा। उसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद जो है आपको स्कैन करके जो है अपलोड करना होगा। कहाँ पे? तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, समझ गए। गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए क्या गाइडलाइंस दिया गया है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जैसे कि मेन चीज हम आपको बता देते हैं, सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, इसके हिसाब से जो है आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए हम इसे कट करते हैं और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है ये जो कोड है इस कोड को यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको पेमेंट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट देख सकते हैं। उसके बाद ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लिख कर देख सकते हैं, मतलब लिख कर आया हुआ है। एक बार ओके करने के लिए चलिए हम ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और हमारा जो भी पेज होगा, पेमेंट का जो भी पेज होगा वहां रिडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद जो है आपका फॉर्म जो है यहाँ पर प्रिंट होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फॉर्म को आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद जो है उसे आप जो है रेफरेंस के तौर पे जो है एक प्रूफ के तौर पर आप रख सकते हैं। और अगर कोई भी वीडियो में परेशानी आती है फॉर्म फिलअप करने में तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ क्या परेशानी हो रही है। मैं आपको कमेंट का 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।